हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाज़ार पर। बीसीसीएल आईपीओ 9 तारीख से ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा, आप सभी को पता ही है। अभी लेटेस्ट में अगर आप अपडेट्स की बात करेंगे तो ग्रे मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव अपने को देखने को मिल रहा है। जो ग्रे मार्केट एक टाइम पर 70% 71% के आसपास ट्रेड कर रही थी, वहाँ पर ऑलमोस्ट हाई से 20% तक का फॉल अपने को देखने को मिला है। शेयर होल्डर के क्या चांसेस रहते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अब ऑलमोस्ट एस्टिमेशन लगना शुरू हो चुका है कि कितने गुना ये आईपीओ बढ़ने वाला है, किस किस कैटेगरी के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, सोच समझकर सूझबूझ के साथ ही आप निवेश करें, चाहे आईपीओ हो या फिर शेयर बाजार का कोई शेयर हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप रीज़न की बात करेंगे तो वो है मार्केट्स। पिछले 5 दिनों के अंदर अंदर भले आपको निफ्टी 163 पॉइंट्स ऊपर दिख रहा है, बट 26,300 का निफ्टी फिर से 26,175 के जोन्स में आ चुका है। काफ़ी गिरावट अपने को लास्ट 2 दिनों के अंदर अंदर मार्केट में देखने को मिली है। और जो अपना आईपीओ का ग्रे मार्केट है, वो भी दोस्तों लास्ट 2 दिनों के अंदर अंदर अपने को घटता हुआ देखने को मिला है। बाकी ओवरऑल एक और जो रीज़न है वो है डॉलर वर्सेस इंडियन करेंसी। डॉलर फिर से 90 रुपये के पार निकलता हुआ देखने को मिल रहा है, और ये अच्छे संकेत नहीं होते हैं कोई भी इकोनॉमी के लिए। तो ये थोड़े दो रीजंस हैं जिसके कारण थोड़ा ग्रे मार्केट प्रीमियम और जो आप कह सकते हैं तेज़ी का सेंटिमेंट है, वो कम होता हुआ देखने को मिला है, खासतौर पर आईपीओस के अंदर। बाकी अगर आप आईपीओ की बात करेंगे तो एज सच मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, फिर भी अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही मेन बोर्ड आईपीओ है। तो ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं रीज़न है कि थोड़ा आईपीओस वाली कंपनीज अभी अनसर्टेनिटी के दौर में थोड़ा आईपीओ कम लाती हुई देखने को मिल रही है, इस खास तौर पर जनवरी के महीने में। बाकी बीसीसीएल आईपीओ 1,071 करोड़ का है। एंड ओवरऑल इस आईपीओ के अंदर जो पोर्शंस है वो कुछ इस प्रकार से कि थोड़ा पोर्शन जो है सब से 3-3 4-4% का लिया गया है, और उसमें हिसाब से 10% का यहाँ पर आप कह सकते हैं शेयर होल्डर कोटा है। बाकी रिमेनिंग 35% आई थिंक रिटेल है, फिर 25% आई थिंक आप कह सकते हैं एच एन आई है, 15% एच एन आई है, और 75% के आसपास यहाँ पर 50% के आसपास यहाँ पर ओवरऑल क्यू आई भी रहता हुआ देखने को मिलेगा। ओवरऑल 200 अगर आप बात करेंगे इस कंपनी की, तो शेयर होल्डर कोटा जो है यहाँ पर वो दोस्तों कोल इंडिया कंपनी का रहता हुआ देखने को मिलेगा। तो अगर आप कोल इंडियन का शेयर होल्डर है 2 जनवरी से पहले पहले, तो आप यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल रहेंगे। 23 रुपये के आपको 600 शेयर मिलेंगे, तो 15,000 का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पर कुछ 13,800 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा। बाकी 10 रुपये के फेस वैल्यू है, अच्छे वैल्यूएशन यहाँ पर है, हमने पहले भी आपको इस बात पर बताया था। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी का आईपीओ क्लोज होगा 13 तारीख को, यानी अभी फ्राइडे को ओपन है, फिर मंडे एंड ट्यूसडे को ओपन रहेगा। एंड 14 को यहाँ पर अलॉटमेंट है, 14 को कोई छुट्टी यहाँ पर मार्केट की नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें। 15 को रिफंड्स एंड 16 को लिस्टिंग है। तो इस प्रकार से आईपीओ का पूरा टाइम टेबल है। एज आई अर्लियर सेड, 13,800 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर करना होगा। एंड स्मॉल एच के अंदर 2,07,000, बिग एच के अंदर 10,07,400 रुपये का। अब अगर इन तीनों कैटेगरीज में अपन देखें, सबसे ज़्यादा चांसेस किस कैटेगरी में रहेंगे, तो सबसे ज़्यादा मैं यही कहूँगा चांसेस वाइज अगर आप देखेंगे तो बिग एच एंड रिटेल, इन दोनों कैटेगरी में सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हुए देखने को मिलेंगे। रिटेल मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से 15 से 20 गुना से ज़्यादा नहीं बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। एंड जो अपना बिग एच है, इसके अंदर भी कंपेरेटिवली अगर आप देखेंगे तो 45-50 टाइम्स से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं आता हुआ देखने को मिलेगा। और अगर आपको बिग एच की एक भी लॉट लग जाती है तो कुल मिला के आपको 9,000 शेयर यहाँ पर मिलते हुए देखने को मिलेंगे। एंड कहीं ना कहीं जिस हिसाब से अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रही है, अप्रॉक्सीमेटली प्रॉफिट पर लॉट ऑलमोस्ट 1,20,000 के करीब आता हुआ देखने को मिलेगा। तो अगर आपके पास फंड्स की कमी नहीं है, मैं ये कहूँगा कि आप बिग एच में अप्लाई करें। एंड अगर आपके पास फंड्स की कमी है और एक ही लॉट आप लगाना चाहते हैं, आप कंफ्यूज है शेयर होल्डर में लगाए या रिटेल में लगाए, तो अनडाउटेडली आप यहाँ पर रिटेल के अंदर ही एक लॉट लगाते हुए देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर चांसेस अच्छे रहते हुए देखने को मिलेंगे। बाकी शेयर होल्डर की अगर बात करेंगे तो शेयर होल्डर में आई एम एक्सपेक्टिंग 25 टाइम्स से ईजिली सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर भी अगर आप प्रोपोर्शनेट बेसिस की बात करेंगे, अगर 15 लॉट भी आई थिंक आप लगाते हैं यहाँ पर, तो उस हिसाब से भी आप देखेंगे तो चांसेस फिर से वही लॉटरी बेसिस पर आते हुए देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जिसको भी लॉटमेंट मिलेगा उसको आई थिंक अच्छे लॉट्स यहाँ पर मिलते हुए देखने को मिलेंगे शेयर होल्डर कोटा के अंदर भी। लेकिन प्रायोरिटी वाइज अगर आप देखेंगे तो चांसेस वाइज रिटेल नंबर 1, सेकेंड नंबर पे वी हैव बिग एच थर्ड नंबर पर वी हैव शेयर होल्डर, एंड लास्ट में होगा स्मॉल एच इसी रेंज में दोस्तों आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छे चांसेस यहाँ पर रहते हुए देखने को मिलेंगे। बाकी ओवरऑल अगर आपको सब पता ही है, अगर आप शेयर होल्डर हैं तो आप शेयर होल्डर के साथ साथ या तो रिटेल या फिर एच कैटेगरी में लगा सकते हैं।
एंड अगर आप शेयर होल्डर नहीं है तो आपके पास 3 ऑप्शन है, रिटेल, स्मॉल एच एन आई या बिग एच एन आई, तीनों में से कोई भी कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। जीएमपी की बात करेंगे तो बेसिकली 50% का प्रीमियम आई चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट पर चल रहा है, एंड आईपीओ प्रीमियम की वेबसाइट पर भी 50% के आसपास का यहाँ पर प्रीमियम चल रहा है। ओवरऑल प्रीमियम ग्राफ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हायर लेवल से काफ़ी बड़ा करेक्शन अपने को प्रीमियम में देखने को मिला है, बट एज सच कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई थिंक कंपनी अच्छी है, आईपीओ अच्छा है। सब्सक्रिप्शन फिगर्स जैसे रोल आउट होंगे ये सब्सक्रिप्शन और जीएमपी और अपने को इंक्रीज होती हुई देखने को मिल सकती है। एक्सपेक्टिंग 50% से 60% के बीच का लिस्टिंग है यहाँ पर अपने को ईजिली होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।